तो बच्चे लास्ट क्लास में हम 33 तक के क्वेश्चंस कर चुके थे। 34th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गिव जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्री देनी है, बतानी है यहाँ पर किस चीज की जर्नल एंट्री है, जरा ये भी समझते हैं। पूरा क्वेश्चन करना है या सिर्फ हमें 4 फीचर की एंट्री पास करनी है? कहता है द डायरेक्टर्स ऑफ देवेंद्र लिमिटेड, एक देवेंद्र लिमिटेड है, उसके डायरेक्टर्स कब ऑन 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2010 को फॉरफिट करते हैं कितने शेयर्स? 100 शेयर्स। यहाँ पर 100 शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कितने शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं। एक शेयर कितने का था? 10 रुपीज ईच। आगे बताता ₹8 पेड अप, 8 रुपए पे कर दिए थे। और नॉन पेमेंट किस चीज की है? फाइनल कॉल की। तो हम Jan 1 को, Jan 1 एंट्री मेरे साथ साथ खुद से पास करो। चलो, लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, एंट्री मेरे साथ साथ पास करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने शेयर्स फॉरफिट किए 100 शेयर्स, और शेयर्स को फॉरफिट करने की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट से डेबिट होगी? जितना कोल्ड अप था। और यहाँ पर कोल्ड अप था 10 रुपीज पूरा का पूरा। 1000 टू शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिट में वो वाली अमाउंट आती है जो आपने पे कर दिया होता है। और इसके बाद आएगा टू शेयर फाइनल कॉल, जिसकी आपने पेमेंट नहीं की। यहाँ पर नॉन पेमेंट 2 रुपीज पर शेयर था, इसलिए 100 इंटू 2 हो जाएगा फाइनल कॉल पे, और 100 इंटू 8 फॉरफिट में आ जाएगा। 200 एंड 800 आ गए। इसके बाद क्या किया कंपनी ने? 1 फेब 60 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड, 60 शेयर्स रीइशू कर दिए। तो Feb 1 को 60 शेयर्स रीइशू करने की एंट्री पास करते हैं। क्या एंट्री होगी रीइशू करने की? बैंक अकाउंट डेबिट। अब हम ये देखेंगे कि हमने जो शेयर है वो किस रेट पर इशू किया है और कितना पेड अप है। 7 पर शेयर और फुल्ली पेड अप, यानी 3 रुपए का डिस्काउंट होगा। जितने शेयर्स रीइशू किए सिर्फ उतने से यहाँ पर एंट्री करेंगे 60 इंटू 7। और यहाँ पर एक बात क्लियर हो चुकी है, कंपनी, हाँ आज साइंस की क्लास नहीं है। शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट आएगा 60 इंटू 3। 3 रुपीज क्यों आया? क्योंकि 7 रुपीज पर शेयर आपने रीइशू किए और क्वेश्चन में बताया गया है कि फुल्ली पेड अप है। टू शेयर कैपिटल यहाँ पर आ जाएगा 420, 180 एंड 600। अब आप जल्दी से मुझे कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। मैं तुम्हारे कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, बताइए मुझे कि कैपिटल रिजर्व कितना आएगा। $620। 620 कैसे आ जाएगा? सोनिया बच्चे, लेट आने का क्या सिलसिला है? ये क्या टाइम है? घर पे भी तुम टाइम पर एंट्री नहीं कर रही हो, ऐसा क्यों? 300 नेहा का है, सोनाक्षी का 620। जल्दी देखो किसका सही किसका गलत, मैं बाद में बताऊंगा। कॉपी है, पेन है, कर लो। अब कुछ और नहीं करते। ये 300 है, ठीक है ठीक है ठीक है। 300 सोनाक्षी का भी 300 है, और नेहा का भी 300। चलिए अब मैं एक बार देख लेता हूँ कितना होगा। 8 3 5 300 होगा। करेक्ट आंसर इज 300। 300 आया। चलिए बच्चे, अनुष्का, सोनिया समझ में आया 300 कैसे आ रहा है? अनुष्का ने तो शायद लास्ट क्लास मिस की हुई थी। सोनिया तुमने तो क्लास अटेंड की थी लास्ट वाली, बताओ जल्दी से 300 कैसे आया? थ्री हंड्रेड आने का तरीका क्या था भाई? रीजन कि यहाँ पर फॉरफिट में थे 800 रुपीज, डिवाइड बाई 100,
इंटू 60 माइनस जितना आपने डेबिट में किया था 180, 480 माइनस 180 300। और जिन्होंने स्पीड से कैलकुलेशन किया वो कैसे करेंगे, 8 रुपीज पर शेयर फॉरफिट था, फॉरफिट किए थे, और 3 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट दे दिया हमने, 5 रुपीज पर शेयर हमें फायदा हो गया, इंटू 60 क्योंकि हमने 60 शेयर रीइशू किए थे, 300 आ गया। ₹5 पर शेयर पे फायदा हुआ है ना यहाँ पे। इसका सेकंड पार्ट देखिए जरा, दिमाग नहीं चल रहा है तुम्हारा, ऐसी हवा में निकाल लो कि यहाँ आसान सा है, हमें तो समझ में आ रहा है ना। जब बच्चे धोखे में होता है ना कि हमें समझ में आ रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, घर जाके पढ़ना होता है। क्यों स्मृति नहीं पढ़ पाएगा घर पे, क्वेश्चन नहीं किए थे ना। हाँ, और क्वेश्चन किए होते तो ये हाल नहीं होता। भावना कोई क्वेश्चन नहीं किया ना घर पे, क्यों, टाइम ही नहीं मिल रहा। हाँ तो यूटी स्टार्ट हो गया, ट्यूशन छोड़ दो, फिर घर बैठो यूटी दे लो। अगर यूटी स्टार्ट हो गए हैं, नहीं पढ़ पा रहे, तो फिर यहाँ क्लास लेने से कोई फायदा थोड़ी ना हो रहा है। ड्यूटी स्टार्ट हुई तो कम से कम जितना पढ़ा रहा हूँ उन क्वेश्चन को तो घर जाकर कर लिया करो। मैंने तो खुद तुम्हारे लिए क्वेश्चंस कम कर दिए हैं। इन क्वेश्चन कम करने का कारण क्या है, एक ही मैं कम पढ़ा हूँ इसलिए, इसलिए थोड़ा ना कम किए हैं, इसलिए कम किए कि तुम्हें कम से कम पढ़ना पड़े और कम से कम टाइम में तुम ज्यादा पढ़ पाओ। उसमें भी तुम बदतमीजी कर रहे हो। जरा इसका सेकंड पार्ट देखो, जल्दी से करने स्टार्ट करो। सेकंड पार्ट सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, सॉरी बिल्कुल सेम तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ वीरेंद्र लिमिटेड फॉरफिट कर दिए 20 शेयर्स। एक शेयर 100 रुपीज का था, 60 कोल्ड अप इशू किए गए थे पार पे टू मुकेश, ऑन विच ही हैड पेड 20%, जिसने 20% ही पे किया है, 40% पे ही नहीं किया। तो जरा जल्दी से एंट्री पास करो, क्या एंट्री होगी विद अमाउंट। जब हमें ये नहीं पता होता किस किस की पेमेंट नहीं की है, जैसे कि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं कॉल्स इन एरियर्स। जो भी होगा वो सब कॉल इन एरियर्स हो गया है। 20 शेयर है, एक शेयर था 60 रुपीज का, एक शेयर था तो 100 का, बट हमने कोल्ड अप पे 60 यानी ड्यू 60 हुआ था तो सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई। जो पे कर दिया है वो फॉरफिट में आ जाएगा, जो पे नहीं किया वो कॉल्स इन एरियर्स में आ जाएगा। जल्दी कैसे आगे बेटा, कैसे, कोई खास वजह जल्दी आने की। उधर जाओ, टाइम पर आना शुरू कर दो भाई, मतलब किस किस्म के लापरवाह हो तुम। आउट ऑफ दीज, इसमें से 15 शेयर्स वर रीइशूड, 15 शेयर सिर्फ हमने रीइशू किए एज ₹60 पेड अप। 60 पेड अप है, जो पेड अप होता है रीइशू के टाइम पे वो खा जाता है बेटा, और 45 पर शेयर। चलिए आप इसकी खुद से एंट्री पास कीजिए पहले तो, जिसने एंट्री पास नहीं की पिटेगा वो। जल्दी आप खुद से एंट्री पास कीजिए सारे स्टूडेंट इसकी, फिर उसके बाद मैं करेक्ट एंट्री पास करूंगा, देखेंगे किसकी सही थी, तुम्हारी या मेरी। मतलब अगर डंडे नहीं पड़ते ना तो पढ़ने का सुरूर नहीं बनता ना। ऐसा होता है ना, अगर बीच बीच में पिटते रहते हैं तो ना थोड़ा सा लगा रहता है कि यार पढ़ देंगे नहीं तो पिटेंगे। यार हमें ऐसे पढ़ाता है, पढ़ लो यार, पिट वरना पिटोगे, है ना।
ठीक है बेटा, तो रुक जा, हंस लेगी तो। कोई बात नहीं, नहीं छोड़ूंगा। सैटरडे पढ़ाया था, बीच में संडे था, मंडे था, आज ट्यूसडे। क्या तुमने पहले पढ़ा हुआ है, रिपीट कर रही है? हाँ तो भूल गए। हाँ सब मिक्स हो गया ना। अभी रुक जा, अभी अभी सब कुछ अलग अलग करेंगे, भिन्न भिन्न करेंगे। बड़ा छलना लेंगे, उसमें छानेंगे। रुक जा, हाँ? रुक जा, अभी करेंगे। चीनी अलग होगी, चावल अलग होगी, चीनी चावल मिक्स हो गया ना। अभी करते हैं, जल्दी से एंट्री पास करो भाई। कमेंट करके बताओ क्या एंट्री हो रही है, कितने से कैपिटल डेबिट हो रही है, कितने से क्रेडिट हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, जल्दी से। सोनिया खुश हो जाएगी, मैं तो बच गई, है ना। ये बेटा सोनिया ने उसका तो मिला। हाँ क्या एंट्री हुई है? तो ये है कि पढ़ना होगा, थोड़ा बहुत एंट्री मतलब कब तक होगी एंट्री? जब प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है ही। अच्छा ठीक है यार, पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, नालायक हो रखे हो, पढ़ने की जरूरत नहीं किसी को। बैंक अकाउंट डेबिट 900, सिक्योरिटीज प्रीमियम 225 और शेयर कैपिटल दोनों का सेम है ना। ठीक है, सही है। अनुष्का एंड सोनिया की पिटाई पेंडिंग, तुमसे नहीं बताया गया ना बेटा, पेंडिंग है तुम्हारी पिटाई। जब आओगे ये अपने आप याद दिला देंगे। देखो क्या कहता है, 15 शेयर्स रीइशू किए, एक शेयर किया 60 रुपीज पेड अप है, 60 पेड अप, और 45 पर शेयर, एक शेयर 45 रुपए का आपने बेचा है, और पेड अप कितना है 60। तो बैंक अकाउंट में आएगा 45, 45 पर शेयर बैंक अकाउंट में, 45 इंटू 15, जो कि आएगा। एक मिनट रुक जाओ यार बेटा, तुम्हारी भी गलत है। सोनाक्षी एंड 900 था ना सर तुम्हारा तो। रुको जरा, बैंक में 900 आ गया तो तुम्हारा सिक्योरिटीज प्रीमियम। हाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम तुमने किया है, नहीं नहीं गलत एंट्री है, तुम्हारी भी गलत एंट्री है बच्चे। बैंक अकाउंट डेबिट 45 इंटू 15, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 15 इंटू 15 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री कंप्लीट होती है जब अमाउंट लिखते हैं तब, ये सही है। देखिए बच्चे, एक बार मैं फिर दोबारा से पढ़ देता हूं। आउट ऑफ दीज, यहां से देखिए जरा, आउट ऑफ दीज 15 शेयर्स वर रीइशूड, 15 शेयर्स आपने रीइशू किए थे 20, बट 15 ही आपने रीइशू किए हैं। एज 60 पेड अप, जितना पेड अप होता है वो आता है कैपिटल अकाउंट में 60 रुपीज के हिसाब से कैपिटल में, ₹4.45 पर शेयर, 45 पर शेयर के रेट से आपने बेच दिया, तो आपको रिसीव होगा 45 के रेट से, 45 इंटू 15, 45 रुपए पर शेयर, 15 शेयर का। और इस तरीके से आपने 15 रुपए का दे दिया उन्हें डिस्काउंट, क्योंकि पेडअप कितना हो गया है 60 रुपीज। बच्चे आप किसका था कमेंट, श्रुति या फिर सॉरी सोनाक्षी? बच्चे सोनाक्षी आप थोड़ा सा ध्यान, मतलब तुम गलत समझ रहे हो, ये कर रहे हो कि 60 पर शेयर बेचा नहीं है, कहता है 60 पेड अप है, आपने पे कर दिया 60, बट आपने पैसे कितने दिए 45 पर शेयर।
एक शेयर आपने 45 रुपए का बेचा है और वो पेड अप हो गया 60। पेड अप का मतलब ये है कि ये मान लेते हैं कि आपने 60 पर शेयर दिया है, बट आपने दिया कितना है, सिर्फ 45। मैं आपसे बोलूंगा, कौन है, अननोन, कौन से बाद में बात करें। देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि मैं आपको शेयर्स बेच रहा हूँ, मेरी कंपनी है, मैंने आपको शेयर्स दिए, एक शेयर का रेट बताया 45। मैंने कहा तुम मुझे 45 दो और आपका पेड अप हो जाएगा 60 रुपीज, यानी 45 रुपए ही मुझे रिसीव हुए हैं, हमें रिसीव हुए 45 और वो पेड अप हो गया 60, मतलब 15 रुपए का हमने क्या दे दिया आपको, डिस्काउंट दे दिया है। सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर नहीं है 15 रुपए का, सिक्योरिटीज प्रीमियम तब होता कि यहाँ पर पेड अप होता 45 और बेचते हम 60 पर शेयर, ठीक है ना, कि 45 रुपए पेड अप है और आपको पे करना है 60 रुपीज, तो 15 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना था। ये याद रखो कि जब आप शेयर्स को रीइश्यू करते हो तो कैपिटल में अमाउंट आती है पेड अप वाली। ये पेड अप वाली अमाउंट आती है कैपिटल में, ठीक है। चलिए अब इसका जल्दी से कैपिटल रिजर्व निकालिए, कितना आएगा। हाँ दूसरे तरीके से निकालो ना फटाफट। जल्दी से कैपिटल रिजर्व निकालिए, कैपिटल रिजर्व बड़ा आसान है, इसमें 75 आएगा। चलिए इतना मैंने बता दिया है, जल्दी देखो 75 तुम्हारा आ रहा है कैपिटल रिजर्व की नहीं। 75 तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। 2015 कहाँ कहाँ है, 75 रुपीज सबका आया कि नहीं आया। कुछ नहीं होने का तुम्हारा, अगर तुमसे कैलकुलेशन नहीं हो रही है, इतना टाइम थोड़ा लगाऊंगा मैं कि उसमें कि टाइम पास करते रहूंगा। तो टाइम पास हो रहा है, तुम टाइम पास करो, मैं भी तुम टाइम पास करूँ तुम्हारे साथ में। हम्म, बोल रही हो तो मतलब आगे 75। जिसको नहीं आया समझ लो जरा, कंपनी ने फॉरफिट किए थे 20 पर शेयर। भाई पहले इसकी सुन, वो नहीं है। अच्छा 25 पर शेयर आपने, सॉरी 20 पर शेयर आपने फॉरफिट किए थे और रीइश्यू के टाइम पे 15 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। एक शेयर में कितना बच गया आपको, 5। कितने रीइश्यू किए हैं, 15। अगर किसी को टेबल याद हो तो हो गया कंप्लीट, और नहीं तो देखो ये 400 डिवाइड बाई 20, ऐसे निकालने की जरूरत की, पता 20 आएगा कट कट के, तो क्यों टाइम खराब करना है। इंटू 15 माइनस 225, इसमें लगता है टाइम ज्यादा, लेकिन अगर एमसीक्यू वगैरह में तो सिर्फ आप ये देखो कि फायदा कितना हुआ है। मैंने आपको पहले बताया कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या है, कि शेयर्स को फॉरफिट किया और रीइश्यू किया, फॉरफिट करके रीइश्यू करने पे जो फायदा हुआ है, दिस इज कैपिटल रिजर्व, है ना। यानी ये अमाउंट ट्रांसफर होती है कैपिटल रिजर्व में, जो हमें फायदा होता है। तो फायदा बिल्कुल बढ़िया वाला दिमाग लगाओ ना, क्यों फालतू में स्टूडेंट बन रहे हो। 20 रुपए पहले आ चुके थे, 15 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 5 का फायदा हो गया। कितने रीइश्यू हुए, 15, 55 75। क्यों पढ़े लिखे बन रहे हो, 5वीं पढ़े हुए बनिए, बन जाओ ना दुकानदार, वो ऐसे हिसाब निकाले थे, इतना फायदा हुआ, इतने से इतना ये लो, हो गया। अब तुम लगे पड़े यूनिटरी मेथड में, मेथड लगा लो, ये है वो है, तो भाई चलो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं।
आपको जनरल एंट्री करनी है फॉरफीचर की और रीइशू की। एक्स लिमिटेड फॉरफिट करती है 300 शेयर्स, एक शेयर 10 रुपीज का था। 8 कॉल्ड अप हेल्ड बाय मिस्टर अमित फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल मनी। यहां पर सेकंड कॉल की पेमेंट आपने नहीं करी 3 पर शेयर। 8 कॉल्ड अप थे, 8 रुपीज आपने मांगे हैं और 2 रुपए की आपने पेमेंट मतलब हमें रिसीव नहीं होती है, नॉन पेमेंट है 2 रुपए की फाइनल होगी। और बाद में ये शेयर्स क्या हो गए, हमने रीइशू कर दिए किसको, जोली को, 10 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। चलो इसकी एंट्री करो और देखते हैं कि एंट्री सही होगी या गलत होगी। पहले तुम्हें टाइम देता हूं मैं करने के लिए, उसके बाद मैं करूंगा, फिर देखना कि एंट्री तुमने सही की है गलत। पहले फॉर फीचर, देन रीइशू एंड उसके बाद कैपिटल रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर फॉर फीचर का रीइशू समझ नहीं आएगा तो एग्जाम में फॉर फीचर एंड रीइशू ही आता है। एग्जाम में यही से आता है फॉर फीचर एंड रीइशू से क्वेश्चन। बच्चे इस टाइम ना कोई स्टूडेंट अपना माइक ऑन करके बोलते देखने जरा। किसी स्टूडेंट ने कुछ बोला, हेलो हाय हेलो कुछ भी? अभी आवाज तो आई थी। माइक ऑन हुआ है किसी स्टूडेंट का? मतलब मुझे आवाज आ सकती है अगर मैं चाहूँ तो। बेटा क्वेश्चन करो आप, कोई काम नहीं, मुझे पूछो, कीजिए कंप्लीट इस क्वेश्चन को। पापा ने तो सर फोन किया था। नहीं नहीं, सरगुना के जाना पड़ेगा तो क्लास कैंसिल। कल होगी वैसे मैथ्स की। एक मैथ्स की है, तुम्हारी है।
300 into 10 hold up. चलिए जरा मैच कर लो, सबकी यही एंट्री हो रही है, कुछ और तो नहीं हो रही। और जल्दी से बताओ किस किस की एंट्री सही है और किस किस की एंट्री गलत है। सही 1 2, लास्ट वाली गलत हुई है। इधर पहले दूसरी सही थी, तीनों सही है। उतार रही है, एक मिनट तू बेटा पिटेगी मेरे से, ही बता रहा हूँ मैं भूल जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, क्यों क्यों नहीं कर, इसलिए पिटेगी, पढ़ नहीं रही है घर पे, है ना, पढ़ नहीं रही है ना। मेरे पास दूसरा तरीका है, मैं क्लास के बाद यहीं बैठा लूंगा, बेटा बैठ और पढ़ पहले तो। रूम फालतू खाली पड़े, बैठा दूंगा, बेटा पढ़ जितना पढ़ा है दोबारा पढ़ो, उसके बाद निकल जा। ये पनिशमेंट हो जाएगी सुनो, या तो पढ़ना शुरू कर दो, पीछे का सारा कुछ जितना पढ़ा दिया है, ठीक है, ऐसा मस्तीबाजी नहीं चलेगी। हम्म, बताओ बेटा जरा, तुम सारे बताओगे तुम्हारी किस किस की एंट्री गलत हुई है और किस किस की सही हुई है। इधर तुम्हारी क्या गलती हुई है, थर्ड वाली में क्या गलती हुआ है, थर्ड में क्या किया तुमने। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ फॉरफिट हुआ, जब कोई डेबिट था ही नहीं और सारे शेयर फ्रीज हुए तो पूरा उठा करके कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। जब देखो, जब हमारे हमने सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए तो सीधा क्रेडिट वाले फॉरफिट में से डेबिट वाले फॉरफिट को माइनस करते हैं। क्रेडिट वाले फॉरफिट में से डेबिट वाले फॉरफिटर को माइनस कर दो, जो आएगा वो कैपिटल रिजर्व में आएगा। नेहा बच्चे, तुम्हारी अनुष्का और सोनिया कोई एंट्री की नहीं की। एक गायब है, कौन गायब है भाई, सोनिया गायब है। बेटा अगर तुम मजे में लोगे ना कि चलो चैप्टर आ रहा है या हम हमें समझ में नहीं आ रहा, बाद में समझ लेंगे, इसके बाद तुम्हें दूसरा कोई मौका मौका थोड़ा ना मिलेगा। चलो जैसे ये तो इन्होंने पहले पढ़ा हुआ था, कम समझ में आया था जो भी, तब दोबारा आने पढ़ने लग गए, तुम दोबारा कब पढ़ोगी। ऐसा तो ऐसा काम नहीं चलेगा, पढ़ना कंपलसरी जरूरी है भैया, अब बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। तुम सोच रहे हो कि चलो अभी भी ऐसे काम चल जाएगा, अभी भी तुम मक्कारी कर रहे हो। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखो, वाई लिमिटेड फॉरफिट करता है 400 शेयर्स। एक शेयर 10 रुपीज का था, फुल्ली कोल्ड अप, नॉन पेमेंट किस चीज की है, फाइनल कॉल 4 पर शेयर। ये शेयर्स रीइश्यू कर दिए तरुण को एट 12 पर शेयर फुल्ली पेड अप। यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, क्योंकि आपने रीइश्यू किए 12 पर शेयर फुल्ली पेड अप, 10 रुपए का शेयर आपने 12 रुपए में बेच दिया, तो कैपिटल में 10 रुपीज, बैंक में 12 रुपीज, 2 रुपए का आ गया सिक्योरिटीज प्रीमियम। और कैपिटल रिजर्व इसमें कुछ नहीं करना, जितना फॉरफिट में होगा पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। अगर हम एंट्री पास करना चाहें तो जरा क्या एंट्री होगी समझ लेते हैं। शेयर कैपिटल में आएंगे 400 इंटू 10, क्योंकि फुल्ली कोल्ड अप था 4000। फॉरफिट में आएगा जो उसने पे कर दिया है, और यहाँ पर बताया कि उसने 4 रुपीज पर शेयर पे नहीं किया था, मतलब 1600 यहाँ आ जाएगा, और 2400 उसने पे कर दिया था, 400 इंटू 6। यहाँ पर सेकंड की जगह पर आ जाएगा फाइनल कॉल, जहां मैंने सेकंड लिखा था यहाँ पर शेयर फाइनल कॉल। इसके बाद आपने ये सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए 12 पर शेयर, 4800 डेबिट, 10 रुपीज फुल्ली पेड अप था, 4800 रुपीज आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम।
और पूरा 2400 रुपीज ये आ जाएगा कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है और सारे के सारे शेयर्स रीइशू भी कर दिए, इसलिए जितना भी आपने फॉरफिट किया था वो सारा का सारा आपका क्या हो गया, फायदा हो गया, और वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। इतनी बात क्लियर होती है। सेकंड वाली एंट्री ये थी, थोड़ा सा चेंज हुआ। कहाँ गायब हो गई थी बच्चे बीच में? अब इसके बाद करते हैं हम थर्ड पार्ट। जल्दी बड़ा थर्ड पार्ट स्टार्ट कर दीजिए। और मीटिंग भी खत्म होने वाली है, फिर उसके बाद दूसरी स्टार्ट करूंगा, तो देख ध्यान रखना। तब तक जरा क्वेश्चन करो। हाँ विकास। हम्म। आ- अरे नहीं, बिजी नहीं था, क्लास ले रहा था। आगे घूम के कब आ रहा था? अच्छा पता नहीं, नहीं फोन तो साइड में रखा हुआ फोन। अच्छा, कब आए? क्या? उसी दिन हुई थी, उसने लॉयर से बात की थी, तो उसकी रिकॉर्डिंग सेंड की थी उसने मेरे को, मतलब ऑडियो, हाँ। अब उसने बोला है, उसने अभी टाइम के लिए बोला है कि मैं बताऊंगा तब आना है। हम्म। बाकी और तो मैंने भी कोई बात नहीं करी, मैंने कहा चल तुम आ जाओ तो बातें करूंगा मैं। अगर वो ये ये बोल रहा था ना कि मैंने पैसे कैसे मांगे थे, तो उसके लिए मैंने कहा चल मैं अभी फिर बात करेंगे आराम से बैठ के, भाई कब कैसे पैसे वैसे मांग लिए। हाँ वही तो, पहले मैं वही तो मैं कि यार कभी मैं क्यों बिना मतलब में फालतू की बातें करनी। फिर उसके बाद ये तो ना ये कहीं भाग रहा ना हम कहीं भाग रहे। अच्छा तूने नीरज वगैरह से बात की भाई? अरे कुछ भी हो जाए, मेरे पास में इस टाइम पे है, एक के आसपास है मेरे पास अभी। मतलब हो जाएंगे, मतलब कर दूंगा, मतलब मैं ये है। अभी है नहीं एक मेरे पास में, लेकिन हाँ एक हो जाएंगे। अबे तो वो, अब तो लेके तो फिर भी लेके तो चलना पड़ेगा। वो कह रहा दो दो लगेंगे, दो चाहिए, दो का अरेंज कर, ये बोल रहा है वो अक्षय। हम्म वही है, बाकी देखेंगे। तू चल लिया फिर? हाँ और क्या, तू चल ले या फिर बाबा चलेगा? जाएंगे तो दो तो कम से कम जाएंगे, अकेले यार फिर हिम्मत नहीं बनती। बात करूंगा भी फिर उससे कि दोबारा उससे बात कर ले भाई, कब का उसने कुछ बात करी है कि नहीं करी अर्चना से, या नहीं की। हम्म हम्म हम्म। ये कोई नहीं। नहीं मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बताया ही नहीं कि ये हुआ है या वो है, मैंने अक्सर बताया ही नहीं कुछ भी। नहीं नहीं, अरे मैंने कुछ नहीं, मुझे पता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं करने वाला, मुझे पता ही नहीं, मेरी कुलदीप से बात ही नहीं भाई, मेरी तो अक्सर से विकास से बात हुई है बस। हाँ यही बोलूंगा मैं तो, अगर कोई बोले तो मैंने विकास से बात हुई है, मेरा कुलदीप को फोन लगाया, कुलदीप ने कॉल ही नहीं उठाई मेरी। ठीक है ना? चल बाकी मैं मिलता हूँ तेरे से, ठीक है, टाइम निकाल कर। ठीक है, चल ओके बाय।
allotment the sorry final all these shares per issued at 8 per share fully paid up, ठीक है। ये एंट्री थी, ये एंट्री की है, मैं अमाउंट पोस्ट कर रहा हूँ, जरा देखते हैं तुमने सही की है या गलत की है। मल्टीप्लाई करके करूंगा बल्कि, इससे तुम्हें और क्लियर हो जाए। 250 इंटू 10 2500, 250 इंटू इसको बाद में करेंगे। यहाँ पर इसने अलॉटमेंट 3 फाइनल कॉल 4 3 हो गए, चलिए 750 अलॉटमेंट था 3 पर शेयर, 250 इंटू 3 ये भी 750 हो जाएगा, और ये है 250 इंटू 4 ये हो जाएगा 1000। चलिए इसके बाद अभी करूंगा मैं लेफ्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है बच्चे, अभी दोबारा से ज्वाइन कर लेना।